हेलो बच्चों, होप आप सब ठीक हैं। तो आज हम पोम नंबर 7 करने जा रहे हैं क्लास 10th की, दैट इज़ एनिमल्स, विच इज़ रिटन बाय वोल्ट विटमैन। जो वोल्ट विटमैन है वो अमेरिकन पोइट था, वो आइलैंड पे बोर्न हुआ था और इसकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसने अपना जो करियर था वो एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटर था, फिर स्कूल टीचर हुआ, देन रिपोर्टर, देन एन एडिटर। तो उसकी जो एक पोम थी लीव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत ज़्यादा एडमायर हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था इसको। और जब सिविल वॉर चल रही थी तो ही वॉज वर्किंग एज क्लर्क इन वाशिंगटन डीसी, एक क्लर्क की जॉब कर रहा था और अपने खाली टाइम में क्या करता था, जो सिविल वॉर में जख्मी हुए सोल्जर्स थे उनकी सेवा करता था। अब इस पोम में जो वॉल्ट विटमैन है उसने बताया हमें एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की क्वालिटीज़ के बारे में बेसिकली, कि क्या क्या एनिमल्स में क्वालिटीज़ होती हैं और कैसे ह्यूमन बींग्स को उनसे सीखना चाहिए। तो अब इस पोम में पोइट क्या कहता है कि मेरा अब मन नहीं करता इंसानों के साथ रहने को, मेरा दिल करता है मैं एनिमल्स के साथ जाकर रहूं, क्योंकि वो जो एनिमल्स है बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं सारा टाइम, ग्रेटिट्यूड के मोड में होते हैं, मतलब धन्यवाद के मोड में होते हैं। हमेशा कभी भी शिकायत नहीं करते, अगर उन्हें दुख है तो भी वो शिकायत नहीं करते, उन्हें जो मिला है जितना मिला है उसी में गुजारा करते हैं। और उनको इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ लेना देना भी नहीं है। इन लोगों में ना तो कोई सुपीरियर होता है ना ही इन्फीरियर होता है। और इनके एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं, चाहे वो कितने लंबे टाइम तक भी जीवित रहे हों, लेकिन ये उनको जाकर उनके चरणों में नहीं झुकते, नीज पर नहीं बेंड डाउन होते। जैसे कि हम इंसान हैं अपने भगवान पे, अपने गुरुओं पर बेंड डाउन करते हैं, नीज को ऐसे नहीं करते। ये अपने जो खाना है वो खा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं दूसरों के लिए। ये नहीं है कि अपना सामान इकट्ठा कर लें कि कल मिले ना मिले। अगर हम पक्षियों को भी देखें, अगर हम दाना डालते हैं तो पक्षी ऐसा नहीं है कि दाना इकट्ठा उठा कर ले जाते हैं, वो वहीं पर खाते हैं, वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? बाकी पक्षियों ने भी खाना होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़ा हुआ है, वो चीज़ों को अपना संभाल कर रखता है आगे के लिए। ये नहीं पता, किसी का पल भर का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, लेकिन फिर भी हम इंसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं और हम मटेरियलिस्टिक होते हैं इंसान। तो वो पॉइंट कहता है कि पशुओं में इतनी अच्छी भावना आती कहाँ से है, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब अगर हम उन्हें एक टाइम का खाना दे देते हैं तो 2 4 5 बारी अगर हमने खाना दे दिया तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी तरफ ही धन्यवादी हो जाते हैं। ये किसी दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए अब मैं आपको पोम पढ़ाना शुरू करती हूँ। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वो कहता है पोएट कि मुझे अब एनिमल्स की तरह बन जाना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ सेंटर्ड। प्लेसिड मीन्स शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेंटर्ड नहीं, कंटेन्ड है किसी, सेल्फ कंटेन्ड मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, अपने ऊपर डिपेंड है। आई स्टैंड एट लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होकर उनकी तरफ काफ़ी देर तक देख सकता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट मीन्स होता है पसीना बहाना, दुखी होना। वाइन मीन्स होता है हाई पिच्ड क्राई, जोर जोर से रोना। वो अपनी कंडीशन के लिए ना तो पसीना बहाते हैं ना दुखी, पसीना बहाने का मतलब यहाँ पर हो गया दुखी होना, ना तो वो दुखी होते हैं ना ही जोर जोर से रोते हैं। वाइन मीन्स जोर जोर से चिल्ला कर रोना। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो दिन में झूठ नहीं बोलते और रात को जब सभी लाइटें बंद हो जाती हैं तो वो जाग कर अपने झूठों के लिए आंसू नहीं बहाते। कि जैसे इंसान दिन में झूठ बोलता है और रात को जब सब कहते हैं ना, आप दिन में सबसे छिप सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन रात को सोते हुए आपके झूठ आपके सामने ज़रूर आते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। तो एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते कि उनको दिन में वो झूठ बोले और रात को सोते हुए जब सारी लाइटें बंद हो जाए तो जितने भी दिन में उन्होंने झूठ बोले थे उसके लिए वो रात को आंसू बहाएं। एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि एनिमल्स दिन में पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो भगवान के प्रति कर्तव्य जो है हमारा, वो अपना करते हैं। उनका जो भगवान के प्रति कर्तव्य है वो अपने हिसाब से करते हैं, तो हमें बहस करके परेशान नहीं करते, हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। वो भगवान के प्रति कर्तव्य निभाते हुए जो भी उनका भगवान के प्रति ड्यूटीज़ हैं उनको, वो अपनी तरफ से प्रेयर करना, थैंक यू करना, वो अपनी तरफ से करते हैं। अगर एक इंसान उसके रास्ते के आगे से चला गया, वो बैठा हुआ, तो इस तरह से नहीं कहेगा कि तू मेरे रास्ते के आगे से क्यों चला गया, मैं तो भगवान को प्रेयर कर रहा था। तो वो साइलेंटली अपना सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 है, नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड। कोई भी एनिमल जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड मीन्स पागल, कोई भी पागल नहीं है। किस लिए पागल नहीं है? द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग्स, ओनिंग थिंग्स। ओनिंग मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। मीनिया मीन्स पागलपन। कोई भी पागल नहीं है। किस चीज़ के लिए पागल नहीं है? कि पागलपन नहीं है, मेनिया ऑफ ओनिंग, चीज़ों को इकट्ठे करने की ऑब्सेशन को लेकर। मेनिया मीन्स ऑब्सेशन, कि मैं चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, हाय मैं ये भी ले लूँ, हाय मैं सोना भी ले लूँ, हाय मैं गाड़ी भी ले लूँ, हाय मैं, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है। नो वन नील्स टू अनदर, कोई भी दूसरों के लिए घुटनों पर नहीं झुकता। घुटनों पर झुकने से मतलब किसी को बड़ा मानकर उनको प्रणाम, जैसे हम भगवान मानते हैं, किसी को गुरु मान लिया, या किसी बड़े को लेकर उनके पैरों में चरण स्पर्श कर लिए, अपने बड़ों के पैर छू लिए, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। नो टू दिस काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, चाहे उनके पूर्वज हज़ारों साल तक जिंदा रहे हों, लेकिन फिर भी वो उनके पैरों में नहीं झुकते, क्योंकि इनमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये सब इक्वल है। नोट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रिस्पेक्टेबल, नोट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। इस पूरी धरती पर कोई भी इनके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है, और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और कोई भी दुखी भी नहीं है। इस पूरी धरती पर एनिमल्स दुखी नहीं है, इंसान ही है जो हाय हाय करता रहता है, उसके बाद भी दुखी है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और वो मुझे मेरे साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे लिए मुझे ही प्यार दिखाते हैं, मेरे लिए ही प्यार दिखाते हैं और मुझे प्यार दिखाते हैं। दे एविंस, एविंस मीन्स शो करना। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और जो वो उनका जो पोजेशन वाली चीज़ है वहाँ दिखाते भी हैं कि ये हमारी पोजेशन है, ठीक है, वो अपनी पोजेशन क्लियरली शो भी करते हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दीज टोकन्स, मुझे हैरानी है, पोइट कह रहे हैं मुझे हैरानी है कि उनको ये प्यार वाली टोकन सिम्बल्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे दिखा पाते हैं कि हमें इन्हें प्यार दिखाना है, हमें इन्हें प्यार नहीं दिखाना। हालांकि इंसानों के लिए तो कोई भी इंसान कितना कुछ कर ले, लेकिन इंसान इतना सेल्फिश है कि हमेशा धोखा देता है। एनिमल्स को, बर्ड्स को आप 4 दिन खाना डालो, वो खाने की उसमें आकर आपके डॉग्स को आप डाल लो, आपके घर की रक्षा करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी कहोगे तो, ठीक है। वो टोकन ऑफ लव शो करते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कहते कि क्या मैं बहुत समय पहले इसी रास्ते से जा रहा था, नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली, और मैंने केयरलेसली उस रास्ते को छोड़ दिया। वो रास्ता कौन सा था? प्यार का। तो पॉइंट कहता जाता है कि हम जो इंसान हैं वो थैंकफुल नहीं है। हम इंसान हमेशा रोते रहते हैं, हाय ऐसा नहीं, हाय वैसा नहीं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं कितने ज़्यादा थैंकफुल हैं, कितने ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। कोई भी अनहैप्पी नहीं है, कोई भी अनसेटिस्फाइड नहीं है, हमेशा थैंकफुल रहते हैं, सामान को इकट्ठा करने में नहीं लगे रहते ये चीज़। तो ये चीज़ हमें एनिमल से सीखनी चाहिए। तो होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, ठीक है। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।